नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के सामने देश की समस्याओं और सबसे बड़ी समस्या जिसे आप समझ सकते हैं कि देश के लोकतंत्र को एक ड्रैकुला के रूप में, एक एक भूत के रूप में, एक पिशाच के रूप में भारतीय लोकतंत्र को खाया जा रहा है, और वो है ईवीएम। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के लिए। उस समय एक गाना आया था जिस गाने के बोल थे, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अगर दोस्तों आज अगर कोई है और कोई गाना बना सके या बोल सके या बोल सामने लाए, तो वो ये होगा कि लोकतंत्र पिशाच खाए जाते हैं। तो ईवीएम का जो दैत्य है, लोकतंत्र को दैत्य खाया जा रहा है। ईवीएम का जो दैत्य है वो भारतीय लोकतंत्र को खा रहा है। अब ईवीएम पर सवाल है और कोई गलत नहीं है। ईवीएम पर सवाल सबसे पहले अगर कोई उठाया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। ईवीएम की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ईवीएम से क्यों प्यार करती है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं झोल तो है, कहीं ना कहीं नहीं। पूरा का पूरा झोल है, पूरा का पूरा घोटाला है, पूरा का पूरा चुनाव ही ईवीएम के कंट्रोल में है। पूरा का पूरा चुनाव ही लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अब इसे रोकने की जिम्मेदारी या चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उसके किसी निर्णय पर इस देश का एक आदमी भी सहमत नहीं है, किसी को संतुष्टि नहीं है। कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक दल, कोई भी एक आदमी, कोई भी एक चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग की एक्टिविटी से, चुनाव आयोग के निर्णयों से। क्योंकि चुनाव के बीच जब एक से एक खतरनाक इंस्टंट नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाते हैं, एक से एक खतरनाक जुमले नरेंद्र मोदी के द्वारा छोड़े जाते हैं, जब एक से एक खतरनाक क्रिया की जाती है चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो एकदम सांप सूख जाता है इलेक्शन कमीशन को। और जैसे ही एक छोटे मोटे शब्द, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं विपक्ष की तरफ से, अन्य की तरफ से आती हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्टिव हो जाता है, नोटिस भेजने लगता है। और तो इससे तो साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पार्शियल है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी चुनाव आयोग पर कब्जा करने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए अभी तो प्रभावित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आगे वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, यानी जो उन्होंने 7 स्टार कार्यालय बनाया है, चुनाव आयोग का कार्यालय उसमें ही परिवर्तित कर दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चुनाव आयोग घोषित कर दिया जाए। इस तरह की कोशिश, योजना, कानून बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं। ऐसे में चुनाव आयोग अपने आप में एक विवादित आयोग हो चुका है। तो फिर चुनाव आयोग के द्वारा नियंत्रित ईवीएम कैसे विवादित नहीं होगा? या चुनाव आयोग अगर कुछ कहता है ईवीएम के बारे में, उसकी निष्पक्षता के बारे में, तो उस पर कोई कैसे भरोसा कर लेगा? इससे भी अगर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, तो जितने भी तीनों राज्यों के चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि ईवीएम से हैक करके, करवा करके ही ये तीनों राज्यों का चुनाव नरेंद्र मोदी ने जीता है, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि आरएसएस भी उनके खिलाफ थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ थी,
ऐसे हालात में वो अपने आप को बचाने के लिए सीधे हैकिंग करवाई। अब चुनाव आयोग ये कहता है कि कोई हैकिंग करके दिखाए, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन ईवीएम को बनाने वाले से लेकर के, ईवीएम को कंट्रोल करने वाले से लेकर के, ईवीएम को मेंटेन करने वाले से लेकर के सबके सब संदिग्ध हैं और सबके सब सेलेबल हैं। जब चुनाव आयोग ही बिकाऊ है, जब चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहा है, तो फिर दूसरों पर कैसे? और आपने देखा होगा जब ऐसे बहुत से प्रमाण आए, जैसे एक जगह का चुनाव कि एक लोकसभा का चुनाव जहां एक वोट एक आदमी को पड़ा था। आप भरोसा करेंगे इस बात का? गलती से 1000-2000 वोट पड़ जाता है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी अनजाना आदमी चुनाव में खड़ा हो जाता है तो भी 1000-2000 वोट तो उसको मिल ही जाते हैं, कोई नहीं जानता। और बटन के लास्ट में, यानी जो सबसे कम पाने वाला होता है, वो 200, वो भी 200-500 पा जाता है। ये कैसे हुआ फिर? और वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट था, संभव कैसे हुआ? खैर, इसके आगे की बात को समझो। चुनाव की गिनती को रोका जाता है अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है। ये और बाद ऐसे भी केसेस सामने आए कि डीएम ने डिक्लेयर किसी और के लिए किया और बाद में किसी और का नाम डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव जीत गए। ऐसे भी केसेस सामने आए कि पोस्टल बैलेट, जब चुनाव की गणना शुरू ही नहीं हुई उससे बहुत पहले ही पोस्टल बैलेट खोल दिया गया। यह भी सामने है कि कई लाख ईवीएम मशीन गायब है। कहां है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में कहीं तो हैं और वो एक्टिवली काम कर रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि ईवीएम को हैक करके ईवीएम के जरिए चुनाव जीता जाता है, यह सच है। उसकी कार्यविधि, मतलब किस तरह से ऐसा किया जाता है, इस पर बहुत से रास्ते हैं। जैसे ईवीएम में अब कोई डेटा नहीं है, इसका सर्टिफिकेट कौन देता है? इलेक्शन कमीशन। कौन चेक करता है उसको? ईवीएम में अगर प्री डेटा लोड कर दिया जाए, उसी चिप में, जिस चिप में जो वोटिंग के समय वोट पड़ते हैं, जिसमें लोड होता है, जिस चिप में स्टोर होता है, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर डेटा लोड कर दिया जाए तो कोई क्या कर लेगा? और उसकी जांच कैसे होगी? सामने दिखाने के लिए मशीन को खोलकर उसको ऑन करके उसमें जीरो डेटा है ऐसा दिखाते हैं। वो आराम से दिखाया जा सकता है कि उसमें जीरो डेटा है, फिर भी वो डेटा जो प्री लोडेड है उसको उस समय रिट्रीव होगा जब गणना होगी। दूसरा, अगर कोई चिप उसमें लगता है तो बाहर से कंट्रोल भी हो सकता है, और जब गणना होने लगती है उसमें से डेटा रिट्रीव किया जाता है सभी वोटों का, उस समय भी डेटा रिट्रीव करते समय भी कुछ एक बल्क डेटा को दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह बहुत आसानी से हो सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि जब से आपने देखा ईवीएम से, और खास करके नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, चुनाव हो रहे हैं, कहीं जहां भी अन्य के खातों में वोट जाना बंद हो गया है। शंका इस बात की भी है लोगों की कि अन्य के खाते में जो वोट जाता है उसे एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। एक नहीं, कम से कम 10 ऐसे पॉइंट्स ऑन स्टेप्स हैं चुनाव के दौरान और ईवीएम के जरिए चुनाव करवाने पर 10 ऐसे कदम हैं, 10 ऐसे स्टेप्स हैं, 10 ऐसे मोड़ आते हैं जहां आराम से एक पार्टी के पक्ष में रिजल्ट को ले जाया जा सकता है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में यही किया गया। कोई भी ईश्वर भी आकर कहे कि नहीं, जो चुनाव हुआ और जो रिजल्ट आया वो सही है, तो मैं नहीं मान सकता, मेरी आत्मा नहीं मान सकती। इसलिए नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलता हूं, विरोध में बोलने के 1 लाख कारण हैं और वो कारण उनके कर्म हैं।
मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक एनालिसिसर हूं, मतलब मैं स्टडी करता हूं, एक बात जो हो रही होती है उसको आपके सामने लाता हूं। मेरा इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो हुआ है वो तो सामने आपके मैं रखता हूं। कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं था, पैसे देने के बाद भी कोई रैलियों में नहीं आ रहा था कोई, और वोट कौन करेगा। मैंने कई बार इस बात को आप लोगों के सामने रखा कि जो कोरोना में मर गए वो वोट करेंगे, जो 2000 की नोट लॉन्चिंग में मर गए लाइन में खड़े होकर वो वोट करेंगे, या उनके घर वाले, उनके सगे संबंधी वोट करेंगे। जो किसान मर गए शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए, उनके परिवार के लोग वोट करेंगे। किसने वोट किया? या जो 80 करोड़ वो लोग जो हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं 5 किलो अनाज का, वो वोट करेंगे। किसने वोट किया? यह बहुत बड़ा सवाल था, और किसी ने वोट नहीं किया, यह बहुत बड़ा उत्तर है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जीत गए। इसका मतलब अपने आप में यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईवीएम के जरिए नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग ने जिताया। चलिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी की यह कोशिश क्यों है कि चुनाव आयोग पर किसी भी तरह कानूनी रूप से कब्जा कर लिया जाए, चुनाव आयुक्त वो नियुक्त करें, सुप्रीम कोर्ट के हाथों से वो बाहर निकल जाए, या जो पहले से जो नियम बनाए गए हैं एक आयुक्त को नियुक्त करने के, उसको खत्म कर दिया जाए। आरटीआई को सूचना के जितने भी अधिकार थे सबको निष्क्रिय कर दिया या खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों? तो कहने का अर्थ यह है कि ईवीएम से जो रिजल्ट आ रहा है वो निष्पक्ष नहीं है, वो सही नहीं है। और यह बात, अब अगर ईवीएम पर सवाल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के बाकी सारे गुरु, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी से लेकर सबने इस पर सवाल उठाया था कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जब कांग्रेस 2004 का चुनाव या उससे पहले का चुनाव भी प्रभावित किया गया हो ईवीएम से, जब से ईवीएम आया है तब से, यह भी हो सकता है। अगर यह भी होता है, अगर यह भी हुआ है, तो भी ईवीएम का से नुकसान किसको है? ईवीएम के जरिए जो रिजल्ट आ रहे हैं उसका नुकसान किसका है? कांग्रेस पार्टी का, या किसी जो निर्दलीय का जो चुनाव में खड़ा होता है, या किसी छोटी छोटी पार्टियों का, या क्षेत्रीय दलों का? नहीं, नुकसान तो आपका होता है, हमारा होता है। जो वोट देते हैं उसको लूटा जाता है। हमारे और आपके अपने जो सिलेक्शंस होते हैं, हम जिनको सिलेक्ट करते हैं उसको न जाकर, हम जिसको वोट देते हैं उसको न जाकर चोरी करके किसी और को दे दिया जाता है। नुकसान किसका होता है? हमारा और आपका, इस देश का, इस देश की जनता का। किसी पार्टी का, किसी दल का या किसी व्यक्ति का नहीं होता। वो चुनाव में खड़ा है, अगर जीत गया तो मलाई खाएगा, नहीं जीता तो घर में बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत पैसा लगाया, वो भी चंदा मांग करके, नुकसान नहीं होता। नुकसान किसका होता है? आम आदमी का। ईवीएम के जरिए जो नुकसान किया जा रहा है, जो क्षति पहुंचाई जा रही है, वो किसका हो रहा है? आम आदमी का, यानी लोकतंत्र का। यानी आपके अपने अधिकारों का हनन किसका किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी हत्या किसकी कर रहे हैं? लोकतंत्र की, यानी आपकी, यानी आपके विचारों की, आपके वोट की। आपको, यानी देशवासियों से मेरा यह अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी, क्योंकि अब बीजेपी तो उठाएगी नहीं, क्योंकि वो, मैंने कहा कि अगर इससे पहले कांग्रेस कर रही होगी तो अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले विरोध करती थी, आने के बाद समर्थन कर रही है। लेकिन खतरा कहां है? हक तो आपका मारा जा रहा है, हक तो आपका लूटा जा रहा है, वोट तो आपके लूटे जा रहे हैं, विचार तो आपके लूटे जा रहे हैं। आपकी पसंद को सरकार, आपकी पसंद की सरकार बनने नहीं दी जा रही है। फिर जो सरकार बन जाती है उसको आप झेलते हैं, उसके जुमलों को झेलते हैं, उसके झूठ को झेलते हैं, उसकी मक्कारियों को झेलते हैं, और दुश्वारियों में जीते हैं आप। तो सीधे नुकसान आपका है, किसी पार्टी का नहीं। आप अपने नुकसान को बचाने के लिए, आप अपने वोट को बचाने के लिए, आप अपने मत को बचाने के लिए आपको बाहर निकलकर ईवीएम का विरोध करना होगा,
क्योंकि यह तो सच साबित हो चुका है कि ईवीएम से न्यायपूर्ण चुनाव नहीं हो रहा है, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आयोग से लेकर ईवीएम तक नरेंद्र मोदी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। आखिर क्यों? इसका मतलब कि वो गलत है, इसका मतलब कि उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इस देश के लोकतंत्र का जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है कि कुछ पूंजीवादी देश, कुछ पूंजीपति, कुछ चोर पूंजीवादी देशों के पूंजीपति, वो इसको इन्फ्लुएंट कर रहे हैं। हो सकता है, मैंने कहा अभी कि पहले भी हुआ होगा चुनाव, ये वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पहले भी होगी। जो गड़बड़ी पहले कर रहे थे वो अब नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं। पहले कर रहे थे तब भी गलत था, अब कर रहे हैं तब भी गलत है। पहले कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, आप चाहते थे कि कांग्रेस हट जाए, कांग्रेस हट गई। कांग्रेस आपके हटाने से नहीं हटी, आपके कहने से नहीं हटी, आपके वोट से नहीं हटी। यहां यह भी सवाल है, कांग्रेस हटी उन पूंजीपतियों की जरूरत के अनुसार। उन पूंजीपतियों ने, उन चोर धनाढ्यों ने, चोर पूंजीपतियों ने, पूंजीवादी देशों ने, पूंजीवादी लोगों ने, अमेरिका और चीन जैसे लोगों ने नरेंद्र मोदी को हायर कर लिया, नरेंद्र मोदी को परचेस कर लिया, नरेंद्र मोदी को अपने कब्जे में कर लिया। नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वो वही करेंगे जो वो चाहेंगे। जो आप देख रहे हैं कि आज भारत का पूरा बाजार चाइना के माल से पटा पड़ा है। चाइना और अमेरिका के इशारे पर यहां जीएसटी ला करके तबाह किया गया बिजनेस को। चाइना और अमेरिका के इशारे से नोटबंदी 2000 की नोट लॉन्चिंग, बंदी नहीं, बंदी उसे थोड़ी कहेंगे, तो नोट लॉन्चिंग किया गया बिजनेस को तबाह करने के लिए, व्यापार को तबाह करने के लिए, उत्पादन को तबाह करने के लिए, प्रोडक्शन को तबाह, और तबाह हुआ। और परिणाम यह हुआ कि हम चाइना पर निर्भर हो गए। आज छोटी से छोटी ये पेन है, यह भी चाइना से आ रही है। हर चीज आपके सुबह से लेकर शाम तक की जरूरतों की सारी चीजें चाइना दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। और इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी को आपके ऊपर थोपा, बिठाया, प्रधानमंत्री बनवाया। तो यह जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी सीधे हैकिंग में शामिल हैं, नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जिनके हित सध रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, जो देश में चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, कुछ हिस्सा नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, उनकी पार्टी को दे रहे हैं, उनके चोर गुजराती साथियों को दे रहे हैं, अडानियों और अंबानियों को दे रहे हैं, विनोद अडानियों को दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, फिर भी नुकसान तो आपका ही हो रहा है। इसमें नुकसान नरेंद्र मोदी का नहीं। नरेंद्र मोदी तो ऐश कर रहे हैं इसी ईवीएम के जरिए। कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, जीती तो ठीक, नहीं जीती तो भी ठीक, क्या फर्क पड़ता है उसके लिए। उसका क्या जा रहा है? जा तो आपका रहा है, हमारा रहा है, देश का रहा है, आम आदमी का रहा है, 79 करोड़ लोगों का जा रहा है जो भीख मांग रहे हैं 5 किलो अनाज की। एक तरफ 80 करोड़ लोग की औकात 5 किलो अनाज तय कर दी गई है, और दूसरी तरफ पूरा संसाधन, पूरा धन, पूरे देश की संपत्ति अडानी को ट्रांसफर की जा रही है। चोर अडानी को, माफिया अडानी को। क्यों? और ऐसे ही माफिया अडानी, अंबानी, विनोद अडानी, या ऐसे ही चोर माफिया जो देश से भागे हुए हैं, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह वगैरह वगैरह, जो या अब जो भाग के जा रहे हैं, वो या अमेरिका और चीन, फायदा उनको हो रहा है। वो आपको लूटने के लिए नरेंद्र मोदी को शिखंडी बनाकर सामने खड़े किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी अपनी अय्यासी से मतलब रख रहे हैं। उनको दिन भर में 4 कपड़े, 4 सूट बदलने के लिए चाहिए, हवाई जहाज चाहिए महंगा घूमने के लिए, गाड़ियां चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, नाम चाहिए, इवेंट चाहिए, जहां दिखे वहां नरेंद्र मोदी ही दिखे। ये इस इच्छा की उनकी अपनी पूर्ति हो रही है। बस इसके लिए वो उनका साथ दे रहे हैं जो देश को लूट रहे हैं, जो आपके वोट को लूट रहे हैं, जो आपके वोट को लूटकर उसको दे रहे हैं जिसे आप नहीं देना चाहते। चलिए मैं एक उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वोट दिया, और यही सच है। एक रिव्यू या बारीकी से अध्ययन करने वाला मैं बड़े आराम से और बड़े निष्पक्षता से कहूं तो यह एकदम से सत्य है कि राजस्थान,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के जरिए जीता। नरेंद्र मोदी ने हैक किया, करवाया, चोरी करवाया, या चोरों ने लूट करके नरेंद्र मोदी को दिया, चाहे जिस तरह से भी हो, यह अदला बदली जो भी हो, लेकिन यह सच है। तो लूट आप की हो रही है, कांग्रेस की नहीं हो रही है। लूट किसी और छोटे दल या पार्टी या निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी नहीं हो रही है, वो आपकी हो रही है। क्या आपको अपने हक की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या आपको यह सोचना चाहिए कि चलो कांग्रेस हारेगी या जीतेगी, हमसे क्या मतलब है, या भारतीय जनता पार्टी हारेगी या जीतेगी, हमसे क्या मतलब है, या कोई छोटा मोटा दल या कोई निर्दलीय जिसको आप पसंद करते हैं वो हारे या जीते, आपसे क्या मतलब है? क्या आपको बस इतना ही सोचकर बैठ जाना चाहिए, या आपको बाहर निकलकर ईवीएम को बचाने की कोशिश करनी चाहिए? मतलब ईवीएम को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? और जब तक ईवीएम है तब तक मैं ये, जैसे आज नरेंद्र मोदी अगर इनमें मान लीजिए ईमानदारी का कीड़ा को बुलाना शुरू कर दिया, कभी हो सकता है जमीर जाग जाए। अभी मरा हुआ है, अभी जमीर उनका मरा हुआ है, अभी जमीर उनका शांत है, अभी जमीर उनका सोया है, अभी जमीर उनका बिक गया है, किसी ने खरीद लिया है। तो अभी अगर जमीर काम नहीं कर रहा है, कल अगर नरेंद्र मोदी का जमीर जाग गया, जिंदा हो गया, एक्टिव हो गया, अगर उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि वो जो कर रहे हैं वो अन्याय है और एक ना एक दिन तो, तब क्या होगा? अब आप ये सोचिए। तब फिर वही जो आज ईवीएम को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हितों की सरकार बनवा रहे हैं, वो किसी और को बना लेंगे, उसको परचेस कर लेंगे, उसको दे देंगे और वो सत्ता चलाएगा और वो आपको लूटेगा और वो उनको फायदा पहुंचाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर पूंजीवाद का विभत्स रूप, अगर पूंजीवादी लोग, अगर पूंजीवादी देश इस देश की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं तो खतरा आपको है, देश के लोकतंत्र को है, आम आदमी को है, इन पार्टियों को नहीं है। लड़ाई आपकी है, हमारी है, देश की है। आप इंतजार मत कीजिए कि कोई कांग्रेस पार्टी, कोई सपा पार्टी, कोई मायावती पार्टी, कोई भी पार्टी बाहर निकलेगी और ये लड़ाई लड़ेगी। आप लड़िए, आम आदमी लड़े। हम जैसे लड़ रहे हैं, हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, हमें अन्याय लग रहा है और इस अन्याय को रोकने के लिए हम आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को समझ में आए, लोग सावधान हो, लोग आगे बढ़े, लोग निकलें। हम और आप हो सकता है किसी कारणवश, उम्र के कारण, इसके कारण, उसके कारण, अगर हम बाहर नहीं निकल पाते, लड़ाई, फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ पाते, बैक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो फ्रंट में लड़ना चाहते हैं वो तो सामने आएंगे। हम अपना धर्म निभाएं, जो मैं निभा रहा हूं वो आप भी निभाइए, इसे लोगों तक पहुंचाइए। मेरे दोस्त, नहीं बचेगा लोकतंत्र, कभी चुनाव नहीं होंगे अगर इस बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो। वो सारी पार्टियां जो आपस में लड़ रही हैं उनको पता नहीं है कि इस पार या उस पार। नरेंद्र मोदी के पीछे बैठे हुए लोग पूरे देश पर कमांड करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं और लगभग कर चुके हैं। सीमेंट से लेकर, कोयला से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, सब पर कब्जा कर चुके हैं, रोड से लेकर। और जब चाहें तब डिक्लेयर कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कि भारत उनका है, आपका नहीं है। आप तो मजदूर हो, आप तो गुलाम हो, आपको जो कहा जाएगा वही करना पड़ेगा। क्या गुलामी के लिए आप तैयार हैं? नहीं तो ईवीएम के खिलाफ जंग छेड़ें, बाहर निकलें। नमस्कार।